नगर परिषद परमाणु अध्यक्षा निशा शर्मा ने भाजपा के पूर्व 5 पार्षदों लगाए गए आरोपों पर अब उनको घेरना शुरू कर दिया है। नगर परिषद परमाणु में 1 जनवरी को भाजपा के पूर्व 5 पार्षदों द्वारा जो प्रेस वार्ता कर निशा शर्मा व नगर परिषद परमाणु पर जो आरोप लगाए गए थे, निशा शर्मा ने उनका खंडन किया है और प्रेस वार्ता में उन्होंने लगाए गए आरोपों पर कहा कि अब जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं उन पूर्व पार्षदों द्वारा, उनके खिलाफ उनके मीडिया लीगली जो सलाहकार हैं उनके द्वारा उनको इस संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनके जवाब आने के बाद उन पर अगर जवाब सही नहीं पाए गए तो उन पर लीगली कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने ना नगर परिषद द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य उनके वार्ड में किया है, ना ही किसी गैर कानूनी कार्य को वो बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि शहर जिस प्रकार की शहर में चर्चा है, उन्होंने भाजपा के पूर्व पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोप उनकी विधानसभा चुनाव में मिली हार से वे बौखला गए हैं और बौखलाहट में वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने इस कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि आपके बाकी जो पार्षद हैं वो इस समय आपके साथ मौजूद नहीं है, तो इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए थे मुझ पर व नगर परिषद पर लगाए गए थे, इसलिए मेरी तरफ से जो सफाई देनी बनती थी इसके लिए मुझे ही जवाब देना था, इसलिए मैं ही आज यहाँ पत्रकार वार्ता कर रही हूँ क्योंकि मुझे ही जवाब देना था। और इस अवसर पर उनसे जब मनोनीत पार्षद जो के आरोपों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस अवसर पर उनके साथ जो उनके सहयोगी पार्षद हैं कांग्रेस के, उनके ना होने पर जब प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने कहा कि जो सवाल पूर्व पार्षदों ने जो मुझ पर आरोप लगाए थे उसका जवाब मैंने ही देना था, इसलिए उनके यहाँ होने का उनको यहाँ नहीं इसलिए बुलाया गया। और उन्होंने कहा जब इस बात पर उन्होंने पत्रकारों ने क्वेश्चन उठाया कि जैसे कि खबर है कि आपके सहयोगी जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनके साथ मतभेद चल रहे हैं, तो इस बात का भी उन्होंने खंडन किया। और पत्रकारों द्वारा जब कहा गया कि आप जब सीएम मुख्यमंत्री से मिलने जाती हैं तो आप अकेले जाती हैं, बाकी पार्षदों को साथ ले जाना क्या मुनासिब नहीं समझा, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकी पार्षदों को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन बाकी पार्षदों ने कार्य में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने ना जाना मुनासिब समझा, इसलिए वे नहीं गए। इसलिए उनका प्रोटोकॉल ड्यूटी बनती थी मुख्यमंत्री से मिलने की, तो उन्होंने इस नाते उनसे मुलाकात की। इसलिए कोई भी मतभेद या कुछ इस तरीके की बातें जो चर्चा में है शहर में वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के जो पार्षद हैं बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वे नगर परिषद के विकास कार्यों में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। उन्होंने उनको सख्त चेतावनी दी है कि वे विकास के कार्यों में अड़ंगा ना अड़ाएं, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद की उपाध्यक्षा सोनिया शर्मा व कांग्रेस कमेटी जिला के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैं नए साल की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं परमाणु की तमाम जनता को बताना चाहती हूँ कि 1 जनवरी 2023 को भाजपा के पूर्व में रहे मनोनीत पार्षद श्री राम ध्यान सिंह, श्री विनीत गोयल, श्री विनोद कुमार ठाकुर, श्री राजकुमार घई और निर्वाचित पार्षद श्रीमती किरण चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे ऊपर और नगर परिषद के ऊपर जो आरोप लगाए उन सभी आरोपों का मैं सिरे से खंडन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं किसी सोची साजिश के तहत राजनीति से प्रेरित मुझे बदनाम करने व मेरी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं। मैं नगर परिषद अध्यक्षा होने के नाते दावे के साथ कहती हूँ कि नगर परिषद कभी भी किसी गैर कानूनी कार्य को बढ़ावा नहीं देती। नगर परिषद परमाणु द्वारा
कोई भी गैर कानूनी निर्माण नहीं किया गया और ना ही मीडिया द्वारा नगर परिषद को कोई नोटिस दिया गया। इन बेबुनियाद आरोपों के लिए मेरे कानूनी सलाहकार द्वारा इन पांचों लोगों को कानूनी नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है। इस विषय में ये मेरे कानूनी सलाहकार को लिखित रूप में तथ्यों के साथ जवाब देंगे। यदि जवाब संतोषजनक ना पाया गया तो मेरे कानूनी सलाहकार को इन पांचों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। ये पांचों भाजपा सरकार के कार्यकाल में मनोनीत पार्षद व चुने हुए पार्षद रहे हैं। उस दौरान में इन पांचों ने कभी भी इस संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं जताई। इन झूठे आरोपों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुई हूँ। ऐसा जांच पड़ता है कि अपनी हार से ये बुरी तरह बौखला गए हैं। हार की वजह से इनके चेहरे पर निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बौखलाहट में ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इन्हें संदेश देती हूँ परमाणु के विकास कार्यों में बाधा ना, किसी भी कार्य में विकास कार्य में बाधा ना डालें। परवाणु से कुलदीप किशन की रिपोर्ट।